हेलो दोस्तों, आपको हम बता दें कि पेपर लीक मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसआईटी का जो है निर्देश है हमीरपुर छोड़कर ना जान सचिव। जो सचिव हैं एचपीएसएससी के डॉक्टर जितेंद्र कंवर, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे एक्शन ले लिया गया है। जांच पूरी होने तक सचिव को आयोग में रहने को कहा। दूसरे दिन भी कर्मचारियों को नहीं मिला प्रवेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रिक्टनेस जो एचपीएसएससी में अब बरती जा रही है। आइए यहाँ पे नजर डालते हैं जितेंद्र कंवर के बयान पर। यहाँ पे वो कहते हैं, आयोग में परीक्षा नियंत्रण के नाते मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी और मैं प्रश्न पत्र तैयार करवाने से लेकर प्रिंटिंग करवाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कार्य आयोग के कर्मचारियों से करवाता था। कार्यालय में प्रश्न पत्र की प्रूफिंग के लिए एक कॉपी प्रिंटर से निकाल कर रखनी पड़ती है, जिसे गोपनीयता शाखा के प्रिंटर से निकाला जाता था। शाखा से प्रश्न पत्र की प्रति निकाले जाते समय ही लीक होने की आशंका रहती है। कुछ इस तरह का बयान जो है सचिव ने दिया। क्या सच्चाई है ये तो बहुत जल्द पता ही लग जाएगा, क्योंकि जानकारी के अनुसार ये माना जा रहा है कि काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पे सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए आरोपियों को जो है 3 दिन का और पुलिस रिमांड दिया गया है। आइए यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार जो है एक पोस्ट कोड की भर्ती करवाई जाती थी। यहाँ पे सबसे पहले हर पोस्ट कोड का प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए आयोग के सचिव पहले प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करते थे। उसके बाद विषय विशेषज्ञों से स्वयं प्रश्न पत्र जमा करवाने के लिए कहा जाता था या निजी मेल से प्रश्न पत्र भेजने को कहते थे। उसके बाद सभी प्रश्न पत्रों से कुछ भाग लेकर अंतिम प्रश्न पत्र तैयार करते थे। इसे मॉडरेशन भी कहते हैं। कुल 200 प्रश्नों में से 120 अंग्रेजी और 80 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते थे। सचिव ही प्रश्न पत्रों को समेकित करते थे। हर प्रश्न पत्र केवल आयोग के सचिव के ही ध्यान में रखता था। प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उन्हें गोपनीय तरीके से गुप्त नंबर लगाकर प्रिंटिंग प्रेस के लिए डाक के माध्यम से भेजा जाता था। प्रश्न पत्र छपकर सचिव के पास ही आता था। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक भेजने के लिए गोपनीयता शाखा में तैयार करवाया जाता था। इसमें आयोग की गोपनीयता शाखा के कर्मचारियों की भूमिका अहम रहती थी, जिसमें वरिष्ठ सहायक उमा आजाद व एक अन्य कर्मचारी तैनात रहता था। हर शाखा के कर्मचारी इसमें आवश्यकता के अनुसार सहयोग देते थे। परीक्षा होने से 1 सप्ताह पहले इन्हें तैयार किया जाता था और केवल 2 दिन पहले पैकेट बनाकर गोपनीय तरीके से परीक्षा केंद्र तक भेजा जाता था। प्रश्न पत्र सभी जिला के एसडीएम को भेजे जाते थे, जिनके निर्देश पर उन्हें कोषागार में जमा करवाया जाता था। परीक्षा के दिन एसडीएम के आदेश पर इन्हें परीक्षा केंद्र तक लाया जाता था। जो कर्मचारी इन्हें पैक करते हैं वे प्रश्न पत्रों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सचिव ने उन पर गोपनीय नंबर लगाया होता था। यह कार्य सचिव के निर्देश पर ही होता था कि समय रहते एक बंडल या लिफाफा पैक करना है। आयोग की ओर से परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्रश्न पत्र मंगवाए जाते थे और इसकी जानकारी केवल सचिव को होती थी। यह महत्वपूर्ण है कि यदि परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ जाती थी तो ही अधिक प्रश्न पत्र प्रिंट करवाकर मंगवाए जाते थे। जो प्रश्न पत्र केंद्र पर अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने पर बच जाते थे, उन्हें सचिव कार्यालय में मंगवा लेते थे। सचिव जब प्रश्न पत्र तैयार करते थे तो कार्यालय में प्रश्न पत्र की एक प्रूफ कॉपी रखी जाती थी। इस कार्य को आयोग के प्रिंटर से निकाला जाता था और उस समय गोपनीयता शाखा से जुड़े आरोपित इसकी एक प्रति रख लेते थे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे किस प्रकार जो है ये प्रोसेस चलता था, और यहाँ से आपको पता लग ही चुका होगा कि सारा प्रोसेस जो है सचिव के आसपास ही घूमता रहता है। अगर ये बात सामने ना आती तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता। फिलहाल देखना ये है कि क्या सचिव भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। खैर, दोषी तो ये हैं ही, क्योंकि इनके इर्द गिर्द ये सारा प्रोसेस चलता था। अब देखना ये है कि ये भी क्या इनके साथ मिले हुए थे, और आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।